आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बहुत अच्छे संस्कार थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बॉडी कॉन्शियस के साथ, संग दोष के साथ हमारे कुछ ऐसे संस्कार बन गए, उस आत्मा के ऊपर उस संस्कार का लेप लग गया। जैसे नारियल होता है, नारियल के अंदर पानी होता है, अगर पानी पीना है तो खोबर ऊपर का जो कवच है उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ेंगे तो अंदर का जो पानी है वो पानी आप पी सकेंगे, खोबरा खा सकेंगे। अगर तोड़ेंगे नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारा आत्मा का आकार भी कैसा है, नारियल की तरह है। उस नारियल के अंदर, उस आत्मा के अंदर ओरिजिनल जो संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, ये संस्कार है। लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। अगर मुझे वो ओरिजिनल संस्कार की अनुभूति करनी है तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब वो ओरिजिनल संस्कार की हम अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल तोड़ते हैं। केवल लेके जाकर के रखेंगे नहीं, लेकिन तोड़ेंगे, उसका पानी छिड़केंगे, उसके बाद कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। तो कौन सा नारियल तोड़ना है हमें, वो स्थूल नारियल की बात नहीं है। ये जो हमारा आत्मा का नारियल है, जो अंदर जो विकारी संस्कार है उसको निकालना, उसको तोड़ना, इसको तब बाबा प्रसन्न होगा। केवल हम बाबा के बन गए, नारियल ला करके रख दिया, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें, जैसे बाबा ने पिछली बार कहा ना, होली मनाना अर्थात संस्कार का संस्कार करना, कमजोरी का संस्कार करना। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार को या उस कमजोरी को क्या करना है, समाप्त करना है। तो उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए क्या करें? अगर वो कवच है आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो बाबा चुंबक खींचेगा नहीं। तो उस कड़े संस्कार को, कमजोरी को समाप्त करने के लिए क्या करें? देखो, हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन आप बहुत सारे संस्कारों को परिवर्तन करने नहीं जाओ। जो मुख्य कमजोरी है, मुख्य जो विकार है, उस विकार को समाप्त करो। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में एक दूसरी पार्टी होते हैं, एक इधर एक पार्टी होते हैं, तो दोनों पार्टी में एक मुख्य योद्धा होता है, जैसे अर्जुन और इधर दुर्योधन। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी दुर्योधन के साइड को जो छोटे छोटे सैनिक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि उसका मुख्य सैनिक मर गया। इसीलिए अर्जुन हमेशा जब युद्ध करने के लिए जाता है वो छोटियों को नहीं मारेगा, वो तो टाइम वेस्ट है उसका, वो मुख्य उसका जो योद्धा है उसको मारेगा। और जब वो मर जाएगा तो बाकी सेना भाग जाएगी। ये है युद्ध की नीति। तो हमें भी जो पुरुषार्थ करना है, तो हमें भी छोटे छोटे संस्कारों को नहीं मारना है। हमारे अंदर जो मुख्य कमजोरी है उसको समाप्त करना है। अगर वो समाप्त हो गई, जो छोटे छोटे जो आपके संस्कार है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। यह है पुरुषार्थ करने का तरीका। इसलिए रामायण में दिखाते हैं ना, जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। जब विभीषण ने उसको कहा ऐसा नहीं मरेगा, आप उनके नाभि में तीर लगाओ, जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कभी लोभ को काटते हैं, कभी और संस्कार काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं, लेकिन मुख्य जो कमजोरी है, मुख्य जो कड़ा संस्कार है वो खत्म नहीं हुआ। वो है हमारे अंदर के रावण को मारने की नाभि। और जब उस कमजोरी को मार देंगे, खत्म करेंगे, तो बाकी उसके गले तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो इसीलिए हमें रावण को एक धक से खत्म करना है। अगर उस कमजोरी के साथ आप युद्ध करते रहेंगे
युद्ध करते रहेंगे, लास्ट तक वो कमजोर संस्कार खत्म नहीं हुआ तो आप युद्ध करते 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 सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन कहां आएंगे? त्रेता युग में आएंगे। सतयुग में वही आ सकता है जो बार बार जिसके अंदर कमजोरी रिपीट होते हैं, वो सतयुग में नहीं आएगा। इसीलिए मम्मा का एक स्लोगन था, मम्मा इतना पुरुषार्थ में तीव्र आगे क्यों गई? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। आज हम क्या करते? बार बार उस संस्कार के वशीभूत होते। यहाँ आएंगे, मधुवन में आएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मेरी भूल हो गई, मुझे माफ करना, मैं अगले साल ध्यान रखूंगी, मैं कभी इस संस्कार के वशीभूत नहीं होंगी। तो बाबा से प्रतिज्ञा किया, फिर गए, फिर वशीभूत हो जाते। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार को बार बार रिपीट न होने देना, वास्तव में यह है पुरुषार्थ। इसीलिए बाबा ने खास अभी अटेंशन दिलाया। और भी एक मुरली चली थी, परिवर्तन परिवर्तन। उसी समय भी बाबा ने यही अटेंशन दिलाया था, जो कमजोरी आपके अंदर रही हुई है उस कमजोरी को आप समाप्त करो, क्योंकि अंतिम समय जो माया आपके पास आएगी उसी कमजोर गेट से अंदर प्रवेश करेगी, आपको हरा देगी। तो इसीलिए जो कमजोरी, जैसे बाबा ने कहा ना, जो संस्कार चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आप कैसे समझेगी मेरी कमजोरी कौन से है? आप अपने जीवन के 6 साल की उम्र तक पहुंचो और तब से लेकर के अब तक आपके जीवन में कौन सी कमजोरी बार बार रिपीट हुए, या कौन सी विकार की कोई दृश्य, कोई बातें आपको अपने तरफ आकर्षित करती है, वो है आपका कमजोर संस्कार, वो है आपकी कमजोरी। और उसी को हमें खत्म करना है। एक तो हमें अपना दुश्मन कौन है ये पता हो, और उसके बाद हमें उसको क्या करना है? समाप्त करना सहज होगा। तो चलो 3 मिनट में अपने दुश्मन को ढूंढे। तो बात चल रही थी कि पहले तो हम ढूंढे कि मेरी अपनी पर्सनली कमजोरी कौन सी है, क्योंकि हर एक अपने लाइफ के बारे में जानता है, स्वयं के जीवन में क्या क्या हुआ है वो जानता है, औरों को पता नहीं है। लेकिन आप कितना पानी में है, हम कितना अपने अंदर के संस्कार क्या है वो सब जानते हैं। तो इसीलिए हमें उस कमजोरी को ढूंढना है और उस कमजोरी को समाप्त करना है। जैसे कहते हैं ना, नेपोलियन, उसने काफ़ी सारा, वो चाहता था कि विश्व को मैं जीतूं, तो काफ़ी सारे सब जीत लिया। तब उनके जो दुश्मन थे उनको पता चला, क्योंकि कहते हैं नेपोलियन बिल्लियों से डरता था। जब उनके दुश्मन वालों को पता चला ये बिल्लियों से डरता है, तो क्या किया? जब लड़ रहा था उस समय कई बिल्लियां बोरी में ला करके उसके सामने डाल दिया। उस समय वो हार गया, उसको पकड़ लिया। इसी तरह माया को पता है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, बस वही स्वरूप से जब आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, तो जो कमजोरी आपके अंदर है वही कमजोरी के स्वरूप से माया आएगी और आपको हरा देगी। तो इसीलिए उस कमजोरी को बहुत समय से उसे दूर रहे, वही अंत में पास हो सकता है। तो उस कमजोरी को हम कैसे खत्म करें? एक तो पहले ढूंढा कि ये मेरी कमजोरी है, तो अभी उसको खत्म कैसे करें? तो देखो, हमें जो ज्ञान चाहिए, ज्ञान किस चीज का चाहिए? जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डिस्पेंसरी में जाएंगे या फार्मेसी में जाएंगे, तो दवाई कौन सी मांगेंगे? कहेंगे आपके पास जितनी दवाई सब मुझे दवाई दे दो, बोलेंगे। अगर आपको समझो पेट दर्द है तो दवाई कौन सी मांगेंगे? कहेंगे मेरे को पेट दर्द की दवाई दे दो। या आपका सिर दर्द है, कहेंगे मेरे को सिर दर्द की दवाई दे दो। तो जो आपकी बीमारी है वही दवाई मांगेंगे ना। इसी तरह मुरली हमारे लिए फार्मेसी है, इसके अंदर हर प्रकार के विकार की दवाई है। तो आपके अंदर क्या कमजोरी है, उसके लिए बाबा का क्या पॉइंट है, वो कैच करना है हमें।
ये पहली युक्ति है। जब आप मुरली सुनते हैं तो मुरली के अंदर वही सुने आपके कमजोरी को खत्म करने के लिए बाबा ने क्या दवाई दी, इससे वो कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होंगी। दूसरी बात है, जब आप सवेरे उठते हैं, अमृत वाला योग करते हैं, अपनी कमजोरी सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। बाबा, मैं आपके ज्ञान में चल रहा हूं या चल रही हूं, बहुत अच्छा योग करते हैं, लेकिन ये कमजोरी मुझे बार बार आती है। तो बाबा उसकी दवाई, जैसे कोई पेशेंट होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मैं आपकी रोज दवाई लेता हूं, बहुत दिनों से आता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को दर्द होता है, दर्द कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर और अच्छा बढ़िया सी दवाई लिख करके किसी कंपाउंडर के द्वारा या खुद आकर के दे के जाता है। इसी तरह जब आपकी कमजोरी बाबा को सुनाएंगे तो उसी कमजोरी की दवाई किसी भाई बहनों के द्वारा आपको मिलेगी या मुरली के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी। अगर बीमारी बताएगी नहीं तो उसका इलाज आपको नहीं मिलेगा। वो कमजोरी बढ़ते बढ़ते, जैसे वो पेशेंट बताएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी उसकी बढ़ेगी। इसीलिए वो कमजोरी बाबा को सुनाना जरूरी है। ये दूसरी युक्ति है। तीसरी युक्ति है, आप जब भी कभी किसी सीनियर भाई बहनों के साथ कुछ ज्ञान की वार्तालाप करते हैं तो आप ज्ञान की उसकी वार्तालाप करें जो आपके अंदर कमजोरी है, उनको सुनाए कि मेरे अंदर ये कमजोरी, आपकी क्या राय है। जो भी आपके साथ सीनियर भाई या बहनें रहते हैं उनसे आप सच्चे दिल से उनको सुनाए, ये मेरी कमजोरी, आपका क्या उसके प्रति सुझाव है। कई भाई बहनें क्या करते हैं, अगर सोचते हैं कि हमारी कमजोरी सुनाएंगे तो हमारी बहन जी हमें उस भाव से देखेगी, इसीलिए सुनाते नहीं। और धीरे धीरे कमजोरी के वश होते होते बहन जी पूछेगी कैसे है, बोले बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो विघ्नों में है, उसी कमजोरी के वशीभूत है, लेकिन कहेंगे बहुत अच्छे है। और अच्छे अच्छे कहते छिपाते छिपाते एक दिन आएगा वो खुद भी छिप जाते, अर्थात ओम शांति हो गया। तो इसीलिए कोई कमजोरी को छिपाओ नहीं, ना बाबा से छिपाओ, ना अगर समझो बहनों को सुनाने की आपको शर्म भी आती है तो आप डायरेक्टली उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कैसे, समझो कहो कि किसी की ऐसी ऐसी कमजोरी है और मेरे लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था, तो आपकी क्या राय है उसके लिए, है आपकी खुद की, लेकिन आपको सुनाने की शर्म आती है, इसीलिए इनडायरेक्टली उनसे क्या करो, पॉइंट कलेक्ट करो। यह भी युक्ति है। तो तीसरी युक्ति हुआ। चौथी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है उसी कमजोरी का भोजन नहीं दो। कमजोरी क्यों आती है एक्टिविटी में, कहीं न कहीं से उसको भोजन मिलता है। भोजन मतलब समझो कोई पेशेंट है या कोई क्रोधी व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है। अगर उस क्रोधी व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन देंगे, पनीर की सब्जी, अच्छी अच्छी सब्जी, बुजुर्ग है वो और क्रोधी भी है, लेकिन उस बुजुर्ग को, क्रोधी व्यक्ति को शारीरिक भोजन अच्छा देंगे तो क्या करेगा वो, हाँ, रोज आकर के पिटाई करेगा और मारेगा। अगर उसको भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको शारीरिक ताकत नहीं होगी तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के तुमको वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा क्योंकि खाना ही नहीं खाएगा, मारेगा कहां से। तो इसी तरह आपके अंदर कोई कमजोरी है, समझो मिस लॉ, किसी के अंदर इम्प्यूरिटी का संस्कार है, ये उसकी कमजोरी है। जब आप उस इम्प्यूरिटी के लिए कोई भोजन देते हैं तब वो संस्कार प्रैक्टिकल में, एक्टिविटी में आता है। इम्प्यूरिटी वाला क्या करेगा, समझो कोई टीवी का दृश्य देखेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, कोई ऐसी फैशन करेंगे, कोई ऐसा गीत सुनेंगे, माना वो इम्प्यूरिटी के संस्कार के लिए वो क्या मिल गया, भोजन मिल गया। और उसके बाद फिर वो संस्कार धीरे धीरे एक्टिविटी में आएगा। फिर कहते मेरा ये कमजोरी आ गई, क्यों आई, क्योंकि उसको आपने क्या किया, भोजन दिया।
इसीलिए जिस बातों से आपका वो कमजोरी या कड़ा संस्कार जागृत होता है, उन बातों से दूर रहो, तो कड़ा संस्कार कमजोरी आपके जीवन से समाप्त होगा। नहीं तो भोजन भी देते रहेंगे और साथ में जैसा कोई पेशेंट है, डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी बीमारी है, ये तुम्हारी बीमारी है और इसका ये दवाई है, आप दवाई ले लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ में ये चीज़ें तुम खाओ नहीं। वो पेशेंट क्या कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं और साथ में जो मना किया था वो चीज़ें भी खा रहे हैं। क्या होगा रिजल्ट में? बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। इसी तरह हम यहाँ कमजोरी को मिटाने के लिए यहाँ ज्ञान योग करते हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, साथ में जो बाबा ने मना किया था या जो जिन बातों से मेरा संस्कार जागृत होता है वो भी कर रहे। तो क्या होगा? कमजोरी खत्म होगी? नहीं होगी। इसीलिए उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए जिन बातों से वो कमजोरी जागृत होते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, उस बातों से हमें दूर रहना जरूरी, तब वो संस्कार खत्म होगा। अन्यथा आप कितना साल भी ज्ञान में चलेंगे, उसका भोजन देते रहेंगे, वो कमजोर संस्कार कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर सतयुग में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे? फिर युद्ध करते करते त्रेता युग में आएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा क्या करो? उस कमजोरी को समाप्त करो, क्योंकि जब उस कमजोरी हमारे जीवन में आती है तो हमारा स्वराज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उस कमजोरी के कारण स्वराज्य अधिकारी भी नहीं बनते, सब कर्मेंद्रिया माया के अधीन हो जाते। इसीलिए हमें क्या करना है? उस दुश्मन को, इसीलिए बाबा ने कहा ना, क्या करो? उस कमजोरी को समाप्त करके अपनी सृष्टि को परिवर्तन करो। अपनी सृष्टि अर्थात ये हमारी सृष्टि है, और जब ये सृष्टि समाप्त परिवर्तन होगी तो दुनिया भी परिवर्तन होगी। जब आपका माया से, उस कमजोरी से युद्ध पूरा हो जाएगा, तब दुनिया में युद्ध लगना शुरू हो जाएगा। कई बोलते हैं ना, दुनिया में युद्ध क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का उस कमजोरी के साथ युद्ध चल रहा है। जब ये युद्ध पूरा होगा तब दुनिया का युद्ध चालू हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, उस कमजोरी से युद्ध करना भी बंद करो। तो ये चौथी युक्ति बताई। पांचवी है, उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करने के लिए एक आप लिस्ट बनाओ और लिस्ट में लिखो कि अगर हम उस कमजोर संस्कार के वशीभूत होंगे तो क्या घाटा होगा, अगर उसको जीतेंगे तो क्या फायदा होगा। अपने मन में सदा उसको रखो। जैसे अगर उस कमजोरी के वशीभूत होंगे तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा के सामने मुझे सिर झुकाना पड़ेगा, मेरी इतनी बादशाही समाप्त होगी, तो कितना सारा घाटा है। अगर उस घाटे को भी बुद्धि में रखेंगे तो भी वो कमजोरी के ऊपर विजय पाने की हिम्मत आएगी। और उस कमजोरी के बारे में छठवीं युक्ति है, अंदर से एक प्रकार की नफरत हो। अगर खुद की आपका उसमें इंटरेस्ट है तो उस कमजोरी को आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे दुश्मन के साथ हमेशा क्या होता है? हमेशा नफरत होती है। अगर दुश्मन के साथ दोस्ती होगी तो दुश्मन क्या करेगा? फिर अटैक करेगा। इसलिए जो भी बॉर्डर पर रहते हैं उनको नशा चढ़ाए जाते हैं, और उस दुश्मन के बारे में कहते हैं कि ये अपना दुश्मन है, उसको ध्यान रखना, उसको ऐसा करना, उसको नशा चढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर वो कमजोरी समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? सोमानों की और ज्ञान योग की नशा हो, तब वो संस्कार समाप्त होगा। लास्ट सातवीं युक्ति है, उस कमजोर संस्कार को समाप्त करने के लिए ज्ञान और योग से क्या करो? ज्ञान और योग का अनुभव करो। क्योंकि कमजोर संस्कार क्यों आता है? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। आत्मा का ओरिजिनल जो गुण है कैसा है? सुख स्वरूप।
अगर जब आप ज्ञान योग से आत्मा को सुख नहीं देते तो क्या होता है, वो आत्मा उस संस्कार के वशीभूत होता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से हमने उस संस्कार के द्वारा क्षणिक सुख लिया है। अगर संगम युग में बाबा मिलने के बाद भी योग से सुख नहीं मिल लेते, ज्ञान से सुख नहीं लेते, तो वो कमजोर, हम क्या करते हैं, उस संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान और योग से सुख लो, मुझे याद करो, याद के द्वारा सुख लो। जब ये सुख आपको मिलेगा तो वो सुख आपको तुच्छ लगेगा। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं बार बार मुझे याद करो। तो हमें ब्राह्मणों में उस याद के द्वारा सच्चा सुख मिले, उसके लिए क्या करें? देखो, हमें हर एक को कोई ना कोई अलग अलग स्थिति अच्छी लगती। किसी को बिंदुर स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कल्प पहले भी ब्राह्मण बने थे, कल्प पहले भी माया पर आपने जीत पाया था। तो पिछले कल्प में आपने माया पर कैसे विजय पाया था, ये कैसा पता चलेगा? ये बहुत लॉजिक, बहुत अच्छी पॉइंट है। तो कई बोलते हैं ना, हमने क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो आपको जो स्थिति अच्छी लगती है, जिस स्थिति को अपनाने से आपका योग बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सुख मिलता है, आपकी कमजोरी नहीं आती, आप माया जीत रहते हैं, ऐसी आपकी कौन सी एक अच्छी लगती है स्थिति, वो है, उसको चेक करो। या कोई ना कोई जब क्लासेस कराते हैं तो आपको लगेगा वाह, ये आज बहुत अच्छा क्लास हुआ, ये स्थिति बहुत मुझे अच्छी लगती है। या जब बाबा की मुरली चलती है उस समय कहेंगे वाह, बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई। तो कौन सी स्थिति की मुरली या कौन से स्थिति का क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, वो आप चेक करो और उसी स्थिति के डीप में जाओ। क्यों? क्योंकि कल्प पहले आपने उसी स्थिति का पुरुषार्थ करके माया जीत बने थे, वो आपके लिए हाईवे है। लेकिन हम ब्राह्मणों में क्या करते हैं, समझो आपको किसी को आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छी लगती है और उसका आप अभ्यास कर रहे, लेकिन किसी का जब हम क्लास सुन लेते हैं सर्व संबंध का, तो हम क्या करते हैं, उस आत्माभिमानी स्थिति को छोड़ करके सोचते हैं वाह, इन्होंने आज ऐसा क्लास किया, तो कल से क्या करते हैं, वो आत्माभिमानी का हाईवे छोड़ करके उस गली में चलना शुरू करते हैं। फिर एक दिन बाप का संबंध, एक दिन टीचर का संबंध, एक दिन, लेकिन वो अच्छा अनुभव नहीं होगा। 4-5 दिन 6 दिन जाएंगे, फिर कहेंगे हम जो पहले करते तो वही ठीक है, फिर वापिस उसी हाईवे पर आएंगे। फिर उसके बाद 15-20 किया आत्माभिमानी का अभ्यास, फिर किसी ने क्लास कराया सर्व सोमानों का, ये सोमान, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका प्लान बनाते। फिर कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे, फिर कहेंगे हम जो पहले करते तो वही ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऐसा ब्राह्मणों में क्या हो रहा है, कभी ये कर रहे हैं, तो ऐसे 17 कुएं नहीं खोदना है। 17 कुएं खोदने वाला अंत में पश्चाताप करेगा। इसीलिए बाबा ने इस साल में भी कहा कि अनुभवी मूर्त बनो, कोई ना कोई एक स्थिति के अनुभवी मूर्त बनो, उसका आपको अनुभव हो, और जब आपको उसका अनुभव होगा तो कभी भी आपकी कमजोरी आपके अंदर नहीं आएगी। तो इसीलिए कोई ना कोई एक स्थिति को फेवरेट बना दो, एक स्थिति का अनुभवी मूर्त बनाओ। और अनुभव तो ये कहता है एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है। अगर कोई एक स्थिति का आप डीप में अभ्यास करते हैं, कई स्थिति की आप उसमें अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छी लगती है स्थिति, उसको डेवलप करने से आपको सच्चा सुख मिलेगा, और जब ये सुख मिलेगा कमजोरी आपकी समाप्त होगी, भूल जाएंगे धीरे धीरे। नहीं तो कहते हैं ना लास्ट में, तो जैसे कोई भगत था, उसको कोई मारने के लिए आता है तो वो बोलता है ये राम आओ, हनुमान आओ, ये आओ, कोई नहीं आता, वो मर जाता है। इसी तरह अंतिम समय का हमारा पेपर होगा, 1 सेकंड का पेपर होगा। समझो कोई मारने के लिए आए,
या भूकंप आ रहा है या आतंकवादी घुसे हैं या ज्वालामुखी फट रहे, उस समय हम कहेंगे मैं आत्मा हूं, नहीं बिंदु स्वरूप नहीं, शांत स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप, दो पेपर पूरा हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई एक स्थिति का अभ्यास क्या करना, हमें लंबा समय तक का करना है। और जब वो अभ्यास करेंगे उससे सुख मिलेगा, तो ये कमजोरी ऑटोमेटिकली आपकी समाप्त होगी। यह है कमजोरी को समाप्त करने का तरीका। और लास्ट में है, अगर आप बिजी भी रहेंगे, बिजी रहने से भी धीरे धीरे वो संस्कार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर की कमजोरी को रिपीट होने नहीं देना है। यह है वास्तव में पुरुषार्थ। जैसे कहते हैं ना, क्योंकि कमजोरी को अगर समाप्त नहीं किया तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पद भी भ्रष्ट होगा। जैसे बाबा के मावा के अंत में ब्राह्मणों के आंखों से भी आंसू आएंगे, वो भी खून के। क्यों क्यों भला उनके आंखों से क्यों आंसू आएंगे? उनको तो भगवान मिला और उनके आंखों से आंसू क्यों आएंगे? दुनिया में तो रोएंगे रोएंगे, लेकिन ब्राह्मणों के भी, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से इसीलिए आएंगे, वो सोचेंगे अरे मैंने इस चीज को परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए मेरा ये पद भ्रष्ट हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो गया। जैसे कहते हैं ना, पांडवों की विजय होती है और पांडव की विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं और उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी सीधी थी, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का एक नियम था, उसके पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो जब पांडव जाते हैं, 5 पांडव, कुत्ता और द्रौपदी, तो जाते 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 अचानक द्रौपदी गिर जाते हैं। जब द्रौपदी गिर गई, अचानक भीम ने देखा पीछे मुड़ करके, द्रौपदी तो है ही नहीं। तो सभी जो आगे गए थे उनको कहा कि द्रौपदी है ही नहीं, आगे दिखाई नहीं पड़ रहे। तो सभी पांडव वापिस आए, एक रास्ते में देखा वो गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये इतनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, कितना दुख सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, ये छोड़ा, लोकलाज छोड़ा, बहुत उसकी महिमा करता है भीम। युधिष्ठिर सुनते रहता है और लास्ट में युधिष्ठिर बोलता है उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात को नहीं। और बाबा उनसे बहुत अच्छी सेवा करा रहा है। नहीं तो आज देखो कितने अच्छे अच्छे भोजन बनाने वाले होटल वाले हैं, लेकिन बाबा उनको नहीं बुलाता। क्यों? उनको अभिमान आएगा कि हम सीख के आए, बहुत अच्छा हमें काम आ गया। जिनको कुछ नहीं आता उसे बाबा कराता है, ताकि उसको अभिमान आने का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बुद्धि दाता कौन है? बाबा है। इसीलिए बुद्धि का अभिमान ना हो, अपनी सुंदरता का अभिमान ना हो, हम जो इतनी कर्मना सेवा करते उसका भी अभिमान ना हो। मेरे कारण मैंने इतनी सेवा की इसीलिए कार्य सफल हो गया। भीम ने क्या किया? उसको गदा युद्ध का अभिमान आया, मैंने इतनी अच्छी क्लासेस की, मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, इसीलिए इतने जिज्ञासु बढ़ गए, इसीलिए सेवा सफल हो गई। अर्जुन वास्तव में एक ज्ञान के तीर चलाने वाला कौन है? बाबा निमित्त बनाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, तब जाकर के पास विथ ऑनर बन सकेंगे। इसीलिए दिखाते युधिष्ठिर और कुत्ता, कुत्ता मतलब वास्तव में कोई कुत्ता नहीं था, कुत्ता अर्थात ईमानदारी का प्रतीक है। युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी और उसी ईमानदारी ने उसको क्या क्या पास किया। इसी तरह हमें भी क्या करना है? पास विथ ऑनर बनने के लिए निरहंकारी बनना है।
आज देखो ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी बड़ी हस्ती थी, लेकिन गोबर के उपले लगाते थे। कहते एक बार कोई मिलने के लिए आया था, कोई दादी ने कहा कि बाबा आप थोड़ा तैयार होके आ जाओ, क्योंकि कोई मिलने के लिए बड़ा कोई ऑफिसर आए हैं। बाबा ने कहा कि उसमें क्या हुआ, बच्चे को आने दो। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती और ये साधारण काम कर रहे, इसीलिए कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारे अंदर की निरहंकारिता बहुत सेवा कराते हैं, इसीलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि यह भी पूछ को क्या करना है, आग लगानी है। अगर इस पूछ को आग नहीं लगेगी तो यह लंका समाप्ति नजदीक नहीं आएगी। तो इसीलिए सब क्या बन करके जाएंगे यहां से, हाँ, महावीर बन करके जाना है। और अभी अगले बार जब आएंगे तो देखना अपनी पूछ बाकी तो नहीं रही, हाँ? अगले बार जब बाबा को मिलने के लिए आएंगे तो सभी की पूछ क्या करके आएंगे, काट करके आएंगे। अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अगर अभिमान है तो आप सत्युग में फिर नहीं आएंगे। और जिसके अंदर अभिमान रह जाएगा वो द्वापार में पूजे जाएंगे, मंदिरों में रखे जाएंगे, लेकिन उसके लिए भोग कौन सा चढ़ेगा, बकरी वाला भोग, मैं करने वाले काटना पड़ेगा उसको सब। इसीलिए कोई देवी होते ना, उसको कोई देवी के सामने सात्विक भोग लगाया जाता है, मीठा भोग लगाया जाता है, और कोई देवी के सामने बकरा काटा जाता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने मैं पर नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं ना, देवी क्या मांग रहे, बकरा मांग रहे, तो कौन सी देवी बनना है, हाँ? तो इसीलिए मैंपन हमें क्या करना है, खत्म करना है, हाँ? इसीलिए यादगार रूप में सब यादगार बनता है। इसीलिए अगर सहज योगी बनना है, अगर आप देख करके देखो, कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा बहुत आपको यूज करेगा, बहुत यूज करेगा। अगर मैंने किया तो बाबा आपको मदद नहीं करेगा, कहेगा अच्छा करने दो, आपकी उन्नति रुक सकती है। इसलिए अगर सहज योगी बनना है तो क्या करना है, मैंपन का त्याग करना है, निरहंकारी बनना है। और जब आपके अंदर ये निरहंकारी का गुण आएगा तो निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत इजी है, सोल कॉन्शियस में रहना बहुत इजी है। इसीलिए निरहंकारी बनना है। आज जो टकराव होते हैं आपस में, क्यों होते हैं? जिसे और भी एक लास्ट में एक सुनाते हैं, जिसे महाभारत में और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। कहते हैं जब पांडव का युद्ध होने वाला था, जब युद्ध होने वाला था उसी समय एक बार्बरिक भीम का शायद पुत्र था, ऐसा कुछ शास्त्रों में आता है। उस पुत्र को भी पता चला कि पांडव और कौरव में आपस में युद्ध होने वाला है, तो वो क्या सोचता है, मैं भी उस युद्ध में जाऊंगा। लेकिन उसको लगता है मैं उसके साथ लड़ूंगा जिनकी पराजय होने वाले हैं। पराजय किनकी होने वाली थी? कौरवों की। लेकिन क्योंकि उसको एक वरदान था बार्बरिक को, उसको कोई भी हस्ती मार नहीं सकती थी। जब कृष्ण को पता चला ये कौरव के साथ लड़ेगा तो पांडव की विजय नहीं होगी, इसलिए कृष्ण क्या करता है, उस बार्बरिक के रास्ते में जाकर के बैठ जाता है और क्या करता है, ब्राह्मणों का वेश धारण करता है, ब्राह्मण बनता है और एक पेड़ के नीचे क्या करता है, माला जपते बैठता है कृष्ण। तो उतने में वो जब बार्बरिक सैनिक के साथ युद्ध में जा रहा था और उसी समय वो ब्राह्मण बोलता है, हे राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दान पुण्य करके जाओ ताकि तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो बार्बरिक बोलता है आपको क्या चाहिए ब्राह्मण? तो ब्राह्मण बोलता है कि मैं जो मांगेंगे वो देंगे। अरे बोला जो चाहिए दूंगा, बताओ क्या चाहिए? कहा कि आपका सिर चाहिए।
जब सिर मांगा तो उसको टच हुआ कि ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो क्या मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, धन मांगेगा, और कुछ नहीं मांगेगा। तो उसको कहा कि मैंने तो वचन दे के फंस गया हूं, लेकिन तुम कौन हो? तो उसी समय कृष्ण कहा कि तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा कपटी व्यवहार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया है, लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं, वो युद्ध आप देख सकेंगे। तो उसका क्या क्या, वो उस बारबरी का सिर काट करके लेके गया कृष्ण, और उसी पेड़ को क्या करता है, टांग करके रख देता है। और जब वो बारबरिक ने किया क्या, अपने सिर के द्वारा वो पूरा युद्ध देखा साक्षी होकर के। और जब युद्ध पूरा हो गया, उसी समय जब पांडव आपस में लड़ रहे थे, भीम बोलता है मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ, अर्जुन बोला है मेरे तीर के कारण हुआ। उसी समय वो सिर बोलता है, अरे ना तुम्हारी गधा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं तो एक सुदर्शन चक्र देख रहा था, वो आता था, गले काटता था, बाकी तीर कुछ नहीं थे। उसी समय भीम को गुस्सा आता है और जाकर के उस चीर के ऊपर एक गदा मारता है, तो उड़ जाता है। वास्तव में किसका यादगार है? ये हमारा अपना यादगार है। तो इसी तरह आज हम भी आपस में लड़ते, ये मेरा जोन है, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने क्या, वास्तव में कराने वाला कौन है? बाबा कराता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी बनने से नंबर बहुत बढ़ते हैं। छोटी सी सेवा करो, लेकिन अगर निरहंकारी बन करके करते हैं तो आपके खजाने बहुत बढ़ते रहेंगे। आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, आपके संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे, आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था रह सकेंगी, आप कर्मातीत के नजदीक जा सकेंगे। नहीं तो आज अभिमान होने के कारण हम खाली है, संतुष्ट नहीं है, भरपूर नहीं है, तृप्त नहीं है। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, आज शिव बाबा के अंदर भी ये गुण था, साथ में ब्रह्मा बाबा के अंदर भी गुण है। आज सभी हम दादियों के अंदर देखते, दादियों के अंदर भी ये गुण है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैंपन से मुक्त बनना है। तो ये हमें तपस्या करनी है और इसके लिए निराकारी के स्थिति में स्थित रहना है और मैंपन के पूंछ को काटना है। ठीक है? ओम शांति।